आई कांट हैंडल इट एनी मोर। मैं अभी इन तीनों की अकल ठिकाने लगाता हूँ। इन तीनों को इतनी भी अकल नहीं है कि पार्टी में इतनी भी शराब नहीं पीनी चाहिए कि सबके सामने तमाशा बन जाए। अतिरेक तो चलो फिर भी अभी कॉलेज बॉय है, पर ये कुणाल और आरूही, ये दोनों तो समझदार है, इतने बड़े डॉक्टर है, फिर भी ऐसी हरकतें। आदित्य ने उन तीनों को गुस्से में घूरते हुए कहा और वहां जाने लगा, पर ऋषि ने उसे रोकते हुए कहा, ये तू क्या कह रहा है? तू अपना वक्त भूल गया क्या आदि? तूने भी तो ऐसी कितनी पार्टीज में हमें कितना एम्बैरेस किया है। ऋषि की बात सुनकर आदित्य थोड़ा सा उदास हो गया। ये देखकर ऋषि उसे समझाते हुए बोला, सॉरी यार, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं बस तुझे ये समझाना चाहता था कि क्या पता इन तीनों को भी कोई चीज अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो, या फिर क्या पता इन्होंने गलती से शराब पी ली हो। ऋषि ठीक कह रहा आदि, और वैसे भी जहां तक मैं इन्हें जानती हूँ, इन तीनों में से कोई भी शराब नहीं पीता। शायद ये गलती से ही हुआ होगा। प्रीति ने कहा तो आदिति भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ भैया, ये गलती से ही हुआ होगा। आप प्लीज शांत हो जाइए, गुस्सा करने से बात और बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये तीनों अभी इस हालत में नहीं है कि आपकी कोई भी बात समझ पाए। इसीलिए बेहतर होगा कि अभी हम इन्हें यहाँ से ले जाकर सुला दें और कल इस बारे में बात करें। अदिति बिल्कुल सही कह रही है, ऋषि ने कहा तो आदित्य उदास होकर बोला, सॉरी यार, तेरी एंगेजमेंट पार्टी हमारी वजह से खराब हो गई। बड़े मैनर्स आ गए तुझमें, तू मुझे सॉरी बोल रहा है? तू इससे पहले भी मेरी कितनी पार्टीज खराब कर चुका है, उसके लिए तो कभी सॉरी नहीं बोला तूने। उन सब के लिए भी सॉरी बोल फिर। ऋषि ने हंसते हुए कहा तो आदित्य चुप हो गया। कुछ भी खराब नहीं हुआ है, समझा? इनफैक्ट तुम लोगों के यहाँ आने से मेरी एंगेजमेंट और भी स्पेशल बन गई है। अब तू जा, आरोही और उन दोनों को संभाल, वरना ये तीनों फिर से शुरू हो जाएंगे। ऋषि ने मुस्कुराकर आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। डांस के बाद अतिरेक, आरोही और कुणाल तीनों फिर से जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और अतिरेक ताली बजाते हुए बोला, वाह वाह आरोही दी, आपने तो आज आदित्य भैया के होश ही उड़ा दिए। आई मीन डायरेक्ट ब्रेकअप कैसे? अतिरेक की बात सुनकर आरोही आदित्य की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, समझता क्या है खुद को? मैं कोई पागल हूं क्या जो उसके पीछे पीछे घूमूंगी? वो लड़का है तो पहले उसे बोलना चाहिए ना। पर वो कैसे बोलेगा? वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है, वो तो सनाया से प्यार करता है। ये कहते हुए आरोही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और कुणाल और अतिरेक अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए। ओह गॉड, ये लड़की ना पूरी पागल है। ओए पागल, तुझे नहीं पता, पर आदि भी तुझसे प्यार करता है, कुणाल ने हंसते हुए कहा तो अतिरेक भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ दी, आदित्य भैया भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो वो इतना जल रहे थे जब हम दोनों आपके साथ डांस कर रहे थे। अतिरेक की बात सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, रियली? आदि जल रहा था? और क्या, तुझे ना कुछ पता नहीं होता। आदि इतना सारा जेलस हो रहा था, कुणाल ने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए कहा। इसका मतलब आदि भी मुझसे प्यार करता है। आई एम सो हैप्पी, और इसी खुशी में मैं तुम दोनों को ऑरेंज जूस पिलाऊंगी, आरोही ने मुस्कुराकर कहा तो अतिरेक और कुणाल एक साथ ही बोल पड़े, अरे हाँ, हमारा ऑरेंज जूस। अरे भैया, ऑरेंज जूस बना या नहीं? आरोही ने कहा तो बारटेंडर सकपकाते हुए बोला, नहीं मैम, अभी तो नहीं बना। व्हाट, अभी तक नहीं बना? तीनों एक साथ चिल्लाते हुए बोले, सॉरी सर, सॉरी मैम, बारटेंडर डरते हुए बोला, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं सुनना है, मुझे अभी जूस चाहिए, राइट नाउ, अतिरेक ने चिल्लाते हुए कहा तो आरोही और कुणाल मुंह बनाते हुए बोले, और हमें भी। दूसरी तरफ आदित्य, कृति और अदिति उन तीनों को ढूंढ रहे थे। अब कहाँ चले गए ये तीनों? पता नहीं किसका मुंह देखकर निकले थे। आज सुबह से एक ना एक स्यापा ही हो रहा है, पहले वो गुंडे, फिर रिजॉर्ट और फिर जंगल, और अब ये तीनों। आदित्य ने इधर उधर देखते हुए कहा, सॉरी यार आदि, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही तुझे यहाँ लेकर आई। मैं तो बस तुझे स्ट्रेस्ड आउट करना चाहती थी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया, तू उल्टा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कृति ने दुखी स्वर में कहा तो अदिति भी उदास होकर बोली, नहीं दी, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं उस गुंडे को थप्पड़ मारती, और ना ही आदि भैया मुझे बचाने आते, ना ही हम मिलते, और ना ही ये सब होता। हो गया तुम दोनों का, या कुछ और भी बाकी है अभी? आदित्य ने उन दोनों को घूरते हुए कहा तो अदिति और कृति नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। नहीं, अगर कुछ और भी है तो बोल दो, कुछ रहने मत दो, क्योंकि इसके बाद अगर किसी ने इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, हालात ही ऐसे बनते चले गए थे कि एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। इसीलिए अब अगर तुम दोनों ने एक बार भी खुद को ब्लेम किया तो दोनों की दोनों थप्पड़ खाओगे मुझसे। सॉरी,
कृति और अदिति ने नजरें झुकाकर कहा,